everyone, welcome to my channel. So today I am going to tell you about flip teaching. So first of all, I want you all to know that what is flip teaching. In flip teaching, children used to make PPTs, images, videos, and they also use audios and texts in it and many other things. So today I am going to show you an example of flip teaching. Because nowadays corona pandemic is going on and online classes are there. So in online classes we can do flip teaching like this, and children also enjoy this. So I will show you the example of flip teaching. If you all want to know that how I have created the presentation, then watch the video till the end. So today we will study about Sarvanam. You know, it is a very interesting topic. So let's know that what is Sarvanam. सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम: जब सर्वनाम में मैं, मुझे, मैंने आदि शब्दों का प्रयोग होता है तब वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कल मैं बाजार गई थी, मैंने अपना विद्यालय का सारा काम कर लिया है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम: जब सर्वनाम में तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि शब्दों का प्रयोग होता है तब वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कल मैं तुम्हें एक कहानियों की पुस्तक दूंगी, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम: जब सर्वनाम में उसने, उसका, उनका जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तब वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसका घर विद्यालय के पास में है, उसने अपने विद्यालय का काम नहीं किया। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह कितना हल्का है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, कोई बुला रहा है। तो यहाँ दूध में कुछ गिर गया है, हम लोग श्योर नहीं हैं कि दूध में क्या गिरा है, और कोई बुला रहा है, इस सेंटेंस में भी हम लोग श्योर नहीं हैं कि हमें कौन बुला रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। निजवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कल कहाँ गए थे, ग्लास किसने तोड़ा है। I will share the link of the video that how we can create the presentation in the description box. I hope you all liked my video, so don't forget to like and share my video. Also subscribe my channel.
थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस